गुड इवनिंग दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने और मैं एक अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ। उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विसेज के जो एस्पायरेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए अभी अभी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी साइट पर एक नोटिस पोस्ट किया है जो आपके सामने है। और ये नोटिस उसी बात को लेकर है जिस बात को लेकर अब साहब डाउट में थे कि साहब इंडिपेंडेंट वकालतनामे जो 30 केसेस इंडिपेंडेंट मांग लिए गए थे, उनका अब क्या होगा, क्या हम उसकी वजह से इस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे अथवा नहीं। तो ये नोटिस अभी पोस्ट हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है, इन लाइट ऑफ एक्सप्रेस लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 233 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, read with rules 5C of the UP Higher Judicial Services Rule 1975 as interpreted by the Apex Court in the धीरज मोर केस। तो ये जो धीरज मोर का केस है 2020 में डिसाइड हुआ, इस केस में आर्टिकल 233 और रूल 5C को की व्याख्या की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और यहीं पर इंडिपेंडेंटली वर्ड को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो इन्होंने लिखा है कि साहब इंडिपेंडेंटली वर्ड का मतलब है ओनली इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूड एंगेजमेंट। साहब अगर आपका वकालतनामा फाइल पर है और वो कंटिन्यू कर रहा है अभी तक, तो फिर वो इंडिपेंडेंट माना जाएगा। भले ही आप जॉइंट वकालतनामे में हो, आपके साथ किन्हीं और वकील साहब के भी उस पर मोहर और साइन हो, या केवल आपके अकेले के हो, या एक फाइल में आपका भी वकालतनामा हो और किसी दूसरे वकील का दूसरा वकालतनामा हो, तो भी आपका वकालतनामा इंडिपेंडेंट ही माना जाएगा। बट कंडीशन इज दैट द एंगेजमेंट शुड बी कंटिन्यूड। अगर ये विड्रॉ नहीं किया गया है, अगर वकील साहब की डेथ नहीं हुई है, तब तक कोई भी वकालतनामा चलता रहता है। तो इसलिए ये बहुत ही खुशखबरी की बात है और आप सभी लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। आप लोगों ने जो एक मुहिम चलाई थी अपनी बार के माध्यम से, अदरवाइज वो मुझे कहीं ना कहीं सफल होती दिखाई दे रही है। और मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी और इस नोटिस का भी बहुत ही स्वागत करता हूं, और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने इस मुहिम में मेरा भी और मेरे साथियों का, बहुत सारे लोगों का मिलकर साथ दिया। क्योंकि एक ग्रुप हमने बनाकर कुछ थोड़ा सा प्रयास किया था इस विषय में, जो आज सार्थक है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो आप घबराइएगा नहीं, आप सब लोग एग्जाम में अब बैठेंगे। फर्दर यहाँ पर लिखा हुआ है कि साहब जो एपीओज हैं, एपीपी है, पीओ है, पीपी है, एडीपीओ है, एडीजीसी वगैरह जो है, और जिन्होंने वकालतनामा जिनका दाखिल नहीं होता है, वो अपनी अथॉरिटी से, जो भी कंसर्न अथॉरिटी होगी, उस अथॉरिटी से एक एक्सपीरियंस लेटर बनवाएंगे, एक लेटर साइन कराएंगे, और उसके माध्यम से उनका एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो ये नोटिस आप जरूर पढ़िएगा और लग जाइएगा अपनी तैयारी में, क्योंकि अब बिल्कुल निश्चित है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट 15 मार्च को एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन इशू करेगा उन वैकेंसीज के लिए, जिसके माध्यम से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और इस स्टेट की हायर जुडिशियल सर्विसेज के पार्ट होकर आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पद को सुशोभित करते हुए न्याय की इस व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और इस नोटिस का मैं स्वागत करते हुए आप सभी लोगों को गुड नाइट बोलता हूं, जय हिंद बोलता हूं।